Good afternoon to all of you. Myself Shruti Soni from BSc CS third year. I'm going to present my presentation. My topic is Heisenberg Uncertainty Principle. हम डिस्कस करेंगे Heisenberg Uncertainty Principle क्या होता है. सबसे पहले हम देखते हैं कि Heisenberg Uncertainty Principle के बारे में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं और ये कहाँ से आया. सो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को सपोर्ट करने वाली थ्योरी में से एक थ्योरी है Heisenberg Uncertainty Principle. क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का काम था इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन बताना कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहता है. एटॉमिक स्ट्रक्चर तो क्वांटम मैकेनिक्स में बता दिया, बट इलेक्ट्रॉन उस एटॉमिक स्ट्रक्चर अंदर के अंदर कहाँ रहता है और उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, ये काम था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का बताना. उसके बाद आया डी ब्रॉगली. डी ब्रॉगली ने कहा कि जो भी भागता हुआ इलेक्ट्रॉन है वो अपने पीछे एक वेब जनरेट करता है और उस वेब की वेवलेंथ ये है, अब आप पता कर लो. उसके बाद आए हैसेनबर्ग. हैसेनबर्ग ने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताई और ये पोजीशन बताई कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन कोई होती ही नहीं है, उसकी कोई लोकेशन होती नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ भाग रही है, कोई भी चीज़ मूव कर रही है दैट मीन्स उसके पास एक कंटिन्यूस वेलोसिटी है. अगर कोई भी चीज़ मूव कर रही है तो उसकी एट ए टाइम साइमल्टेनियसली पोजीशन और वेलोसिटी बताना इम्पॉसिबल है. आप कोई भी चीज़ मूव कर रही है उसका आप एक ही टाइम पर पोजीशन और वेलोसिटी फाइंड नहीं कर सकते. ये बताया था हैसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने. इसके बाद हैसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने ये भी बताया था कि अगर आप किसी भी चीज़, जो भी चीज़ मूव कर रही है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, अगर आप उसकी पोजीशन और वेलोसिटी एक ही टाइम पर अगर आप निकालना ही चाहते हो तो उसके निकालने के बाद ये एरर आएगी. डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. एच यहाँ पर है प्लांक कांस्टेंट, 4 अपने आप में कांस्टेंट है और पाई तो ऑलरेडी कांस्टेंट ही है. यहाँ पे डेल एक्स मीन्स पोजीशन और डेल पी मीन्स मोमेंटम. मोमेंटम को हम मास इंटू वेलोसिटी भी कहते हैं. तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है या कोई भी पार्टिकल जो मूव कर रहा है, अगर आपकी उसकी पोजीशन और वेलोसिटी एक ही टाइम पर निकालना चाहते हो तो ये एरर आएगी. ये बताया था हैसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने. इसके बाद जब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कहाँ पर महत्व है और कहाँ पर नहीं है. फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज टू डिटरमाइन द डेफिनेट पाथ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट और ट्रांजिस्टर. जो भी पार्टिकल हम हैसेनबर्ग ने हमें एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं बताया इलेक्ट्रॉन की, बस ये बताया कि अगर न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो कहीं ना कहीं पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है, संभावना है. एक प्रिडिक्शन दे दिया, एक रीजन बता दिया कि इस रीजन में इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना है. सेकंड सिग्निफिकेंट हम देखते हैं कि इफ वी नो द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट्स वेलोसिटी एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, देन वी कैन फाइंड वेयर द ऑब्जेक्ट वुड बी समथिंग लेटर. हैसेनबर्ग अनसर्टेन प्रिंसिपल वैसे डेली लाइफ में हम यूज़ तो कर सकते हैं, बट यूज़ करना सिग्निफिकेंट नहीं होता है, क्योंकि कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट है, कोई भी बिग ऑब्जेक्ट है, वो इतनी जल्दी आसानी से वेलोसिटी गेन नहीं करता है. इसलिए डेली लाइफ में हैसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाना इतना सिग्निफिकेंट नहीं है. नेक्स्ट हम देखते हैं डेरिवेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर वन डायमेंशनल वेब पैकेट्स. हमने यहाँ पर दो वेब कंसिडर करेंगे y1 एंड y2. सिंगल वेब नहीं एसोसिएट हो सकती क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है पार्टिकल्स की वैल्यू से, इसलिए मिनिमम हम दो वेब लेते हैं कैलकुलेशन में सिंप्लिसिटी के लिए. दो से ज़्यादा वेब भी हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है कैलकुलेशन में. इसलिए हमने ये भी माना है कि जो दोनों वेव का एम्पलीट्यूड है वो सेम है, और ये कहा है कि दोनों की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है एक दूसरे से डिफरेंट है और वेव लेंथ भी एक दूसरे के स्लाइटली डिफरेंट है. अब अगर ये दोनों वेव सुप्रीम पोज होती है तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है ए साइन ओमेगा 1t माइनस k1x प्लस ए साइन ओमेगा 2t माइनस k2x. यहाँ पर हम साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी 2a साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2t माइनस k1 प्लस k2 अपॉन 2x इंटू कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2 प्लस k1 माइनस k2 अपॉन x. यहाँ पर हमने ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 को ओमेगा माना है और k1 प्लस k2 अपॉन 2 को k माना है, इनका एवरेज. जहाँ पर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 को डेल w और k1 माइनस k2 को डेल k माना है. तो हमें रिजल्ट मिला है 2a साइन ओमेगा t माइनस kx इंटू कॉस ओमेगा w अपॉन 2t इंटू
माइनस डेल के अपॉन 2x। अब ये एक ऐसी वेव हो गई है जिसमें ये वाली टर्म cos डेल w अपॉन 2t माइनस डेल के अपॉन 2x एक्स्ट्रा आ रहा है। ये 2a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स तो सिंपल वेव जिसे हमने कंसिडर किया था वही है। और ये वाला जो टर्म है कोस डेल ओमेगा अपॉन 2t माइनस डेल के अपॉन 2x, ये इन्वेलप को बताता है जो कि वेब के साथ एसोसिएट रहता है। ये जो पोर्शन एक्स्ट्रा आया है ये हमें बताता है कि पार्टिकल यहाँ से शुरू होकर पार्टिकल यहाँ तक इसके बीच में कहीं ना कहीं होता है, जिसे हम नोड कहते हैं। नोड बनाने के लिए इस एक्स्ट्रा पार्ट को 0 के इक्वल होना चाहिए। तो अब हम पार्टिकल को फाउंड आउट करने के लिए कोस डेल ओमेगा अपॉन 2t माइनस डेल के अपॉन 2x को 0 के इक्वल रखेंगे। और ये किस कंडीशन में, कोस पाई बाई 2, कोस 3 पाई बाई 2, कोस 5 पाई बाई 2, इस कंडीशन में हो जाएगा। और हमने जब इसे कंपेयर किया तो हमें यह मिला डेल ओमेगा अपॉन 2t माइनस डेल के अपॉन 2x इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2। जो पार्टिकल है वो x1 और x2 के बीच में है, यानी कि पार्टिकल में जो अनसर्टेनिटी है वो x2 माइनस x1 के इक्वल है। इसी तरह हम सेकेंड इक्वेशन में कंसिडर कर लेंगे डेल w अपॉन 2t माइनस डेल के अपॉन 2x2 इक्वल टू 2n+3 पाई बाई 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा डेल x इक्वल टू 2 पाई अपॉन डेल के। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। और हम पहले से जानते हैं कि k इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा होता है। यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू h अपॉन पी बाई डी ब्रॉगली इक्वेशन, और k इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा में जब हम लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा डेल के इक्वल टू 2 पाई इंटू डेल पी अपॉन एच। अब डेल के की वैल्यू को हमने जो इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर किया हम उसमें पुट करेंगे तो हमें मिलेगा डेल एक्स इंटू डेल पी इक्वल टू एच। ये है हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई।